नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न 7वां। यहां पर आपको एक आकृति दी गई है त्रिभुज वाली, त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष लंब। यहां पर दो शीर्ष लंब है आपके। पहला है आपका ए डी, ए से लेकर के हमने यहां पर डी तक एक शीर्ष लंब खींचा, और दूसरा जो शीर्ष लंब है वो है आपका सीई। पहला है आपका एडी और दूसरा है आपका सीई। ये आपका है शीर्ष लंब। तो जिस बिंदु पर ये आपस में प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो देखिए यहां पर ये वाली बिंदु पर ये आपस में मिल रहे हैं, यानी बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखिए यहां पर जहां पर ये आपस में प्रतिच्छेद कर रहे हैं वहां पर हमने नाम दे दिया बिंदु P। तो दर्शाइए कि त्रिभुज AEP यानी त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP के। CDP यानी ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज जो है वो समरूप है या नहीं, तो हम इनमें समरूपता की शर्त लगा करके इनको हल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो चीज हमको दी गई है हम उसको लिखते हैं। तो हमको यहाँ पर दिया है त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD और CE है जो परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो अब हम हल करेंगे प्रश्न क्रमांक 7 का पहला वाला, कि यहां पर हमको सिद्ध करना है त्रिभुज AEP व त्रिभुज CDP में। तो अब हम यहां पर समझते हैं कि इनमें कौन कौन सी समानता है। देखिए, क्योंकि समरूप हमको सिद्ध करने के लिए समानताएं बतानी पड़ती, कौन कौन इसमें समानता है। तो सबसे पहले देखिए यहां पर कोण D है जो है आपका 90 अंश का, और इसी तरीके से यहां पर कोण E है वो भी आपका 90 अंश का है। तो AEP इसमें 90 एंगल का कोण बन रहा है, और यहां पर भी CDP यहां पर भी 90 एंगल का कोण बन रहा है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि कोण E बराबर है कोण D, कोण E बराबर है कोण D। और ये दोनों कोण कितने अंश के हैं, तो ये दोनों कोण है आपके 90 अंश के हैं। या पर हम बोल सकते हैं कि दोनों कोण समकोण हैं। तो यहां पर देखिए, अब इसमें हम दूसरी विशेषताएं देखते हैं कि इनमें कौन सी समानताएं दिख रही हैं। देखिए यहां पर AEP और यहां पर CDP दोनों त्रिभुजों में आपका P जो है वो कॉमन है, यानी ये वाले त्रिभुज में भी आपका P है और ऊपर वाले त्रिभुज में भी आपका क्या है, P है। तो यहां पर हम लिखेंगे कोण P बराबर है कोण P, और ये हो जाएगा आपका उभयनिष्ठ कोण। कोण P बराबर है कोण P, और ये हो जाएगा आपका उभयनिष्ठ कोण। मतलब ये वाले त्रिभुज में भी आपका कोण P है और ये वाले त्रिभुज में भी आपका कोण P है, यानी ये हो जाएगा आपका उभयनिष्ठ कोण। इस तरीके से हमने कोण कोण समरूपता से यह सिद्ध कर दिया है कि त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP के। और हमने इसको किस तरीके से प्रूव किया है, हमने इसको प्रूव किया है कोण कोण समरूपता से। इस तरीके से हमने इस पहले वाले सवाल को जो है वो हल कर लिया। लेकिन यहां पर आप एक चीज भी आप यहां पर ध्यान से समझिए, यहां पर जो E है वो समकोण है, यानी PE पर आपका भुजा PE पर आपका 90 डिग्री का कोण बना है। इसी तरीके से यहां पर देखिए जो भुजा आपकी क्या है PD, भुजा PD पर आपको 90 डिग्री का कोण बना है, यानी ये वाले त्रिभुज में ऊपर वाली भुजा आपकी कौन सी है, P है। इसी तरीके से ये वाले त्रिभुज में भी आपकी ऊपर वाली भुजा कौन सी होगी, P होगी। यहां पर C नहीं होगी क्योंकि ये तो आपका आधार हो जाएगा। तो यहां पर दोनों के जो कोण कौन से हैं, दोनों के कोण हैं आपके ऊपरी वाली बिंदु पर दोनों के कोण बन रहे हैं, और इनको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो ये वाले कोण भी कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। यदि आपको कोण P बराबर है कोण P के स्थान पर आप लिख सकते हो, यदि आपको लिखना है तो APE
कोण सी पी डी, सी पी डी, यहां पर हमने कोण बताया इसलिए हमने यहां पर बीच में लिखा है। और ये है आपके शीर्षा विमुख कोण। यदि आपको इसके स्थान पर आपको ये लिखना है तो भी आप लिख सकते हो। इस तरीके से ये वाला सवाल अभी हमारा हल हो गया है। अब हम हल करेंगे दूसरा वाला। अब इसमें हम सिद्ध करेंगे कि त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज सी बी ई में समरूपता है या नहीं। तो सबसे पहले देखिए यहां पर हमने यहां पर अलग अलग हमने इसके डायग्राम बना दिए जिसके माध्यम से समझने में आपको आसानी हो जाए। सबसे पहले हम इनमें समरूपता देखेंगे क्या है। यहां पर देखिए, यहां पर कोण डी है जो 90 डिग्री का है, तो यहां पर भी आपका जो कोण डी होगा वो आपका 90 अंश का होगा। इसी तरीके से यहां पर देखिए जो कोण ई है वो आपका समकोण है, तो यहां पर हम लिखेंगे कोण ई समकोण। तो यहां पर आपको पहली समरूपता तो आपको यहां पर नजर आ गई होगी ना कि कोण ई और कोण डी दोनों कैसे हैं, दोनों समकोण है, यानी आपकी पहली समरूपता यहां पर आपको नजर आ गई। तो यहां पर हम लिखेंगे कोण डी बराबर है कोण ई, और दोनों कोण कैसे हैं, दोनों कोण समकोण हैं। इसके बाद देखिए दोनों त्रिभुजों में क्या समानता है, जो इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है। तो ध्यान से देखिए यहां पर सी ई बी, यहां पर आपका बी है, ए डी बी यहां पर भी आपका क्या है, बी है, यानी यहां पर कोण बी और कोण बी, यानी ये भी एक दूसरी समानता हो गई। यहां पर भी आपका कोण बी है और यहां पर भी आपका कोण बी है। तो यहां पर हम लिखेंगे कोण बी बराबर है कोण बी, यानी दोनों त्रिभुजों में कोण बी और कोण बी है। तो यहां पर हम लिखेंगे उभयनिष्ठ कोण है। त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज सी बी ई जो है वो समरूप है। यहां पर हमने सिद्ध कर दिया। किस तरीके से हमने सिद्ध किया इसको, कोण कोण समरूपता से। तो यहां पर हम लिखेंगे कोण कोण समरूपता से। इस तरीके से ये वाला सवाल जो है वो हल हो चुका है। इसके बाद हम हल करेंगे तीसरा वाला। तो देखिए यहां पर त्रिभुज आपका ए ई पी व त्रिभुज ए डी बी, इन दोनों त्रिभुजों में हमको समानता बतानी है या समरूपता बतानी है कि इन दोनों त्रिभुज में कौन कौन सी समानता है जिसके आधार पर हम इसको सिद्ध कर सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो देखिए त्रिभुज ए ई पी, तो यहां पर देखिए त्रिभुज ए ई पी, तो यहां पर ई पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहां पर हम ई पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। इसी तरीके से त्रिभुज ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी में भी 90 एंगल का कोण बन रहा है आपका डी पर, 90 एंगल का कोण बन रहा है यहां पर आपका ई पर। तो यहां पर हम डी पर हम 90 एंगल का कोण बना देंगे। तो सबसे पहले आपको यहां पर पहली समानता आपको यहां पर नजर आ गई होगी कि त्रिभुज ए ई पी में जो है 90 एंगल का कोण है और त्रिभुज ए डी बी इसमें भी 90 एंगल का कोण है। तो यहां पर हम लिखेंगे कोण ई बराबर है कोण डी, और ये दोनों कोण जो हैं वो समकोण है। तो यहां पर हम लिखेंगे दोनों कोण समकोण हैं। इसके बाद देखिए पहली हमने यहां पर समरूपता यहां पर हमने बता दी। अब देखिए दूसरी समरूपता हम किस तरीके से देखेंगे। ए ई पी, एक त्रिभुज है आपका ए ई पी, दूसरा त्रिभुज है आपका ए डी बी। दूसरी समरूपता आपको क्या है कि यहां पर भी आपका कोण ए है और यहां पर भी आपका कोण ए है। तो ये दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ कोण कौन सा हो जाएगा, कोण ए, क्योंकि ये वाले त्रिभुज में भी आपका कोण ए है और ये वाले त्रिभुज में भी आपका कोण ए है। तो यहां पर हम लिखेंगे कोण ए
बराबर कोण ए, और ये हो जाएगा आपका उभयनिष्ठ कोण है। इस तरीके से हमने इसको सिद्ध कर दिया है कि त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज ए डी बी के। किस तरीके से हमने इसको प्रूव किया है, तो यहां पर हम लिखेंगे कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से। इस तरीके से ये तीसरा वाला सवाल भी जो है प्रश्न 7वें का तीसरा वाला सवाल है, ये भी हल हो चुका है। इसके बाद हम हल करेंगे चौथा वाला। यहां पर त्रिभुज पीडीसी, तो यहां पर त्रिभुज पीडीसी और त्रिभुज बीईसी, बीईसी, तो यहां पर हम लिखेंगे, यहां पर आपका डी, यहां पर आपका पी, और यहां हो जाएगा आपका सी। इसी तरीके से यहां पर आपका सी, यहां ई, और यहां पर बी। ये दो आपके त्रिभुज यहां पर आपके बने हैं। तो इनमें देखते हैं हम कि इन दोनों त्रिभुज में कौन कौन सी समानता है। तो सबसे पहले देखिए, यहां पर कोण ई समकोण है, आपका कोण डी जो है वो समकोण है। तो यहां से कोण ई और यहां से कोण डी, दोनों कोण आपके कैसे हैं, समकोण है। तो यहां से हम पहली समानता यहां से हम लिखेंगे कि कोण डी बराबर है कोण ई। इनमें क्या समानता है, इनमें ये समानता है कि ये दोनों जो कोण है ना वो समकोण है। तो यहां से हम लिखेंगे दोनों कोण समकोण हैं। इसके बाद देखिए, अब यहां पर दोनों कोणों में दूसरी हम समानता देखते हैं। तो देखिए, यहां पर पी डी सी और यहां पर आपका बीई सी, इन दोनों त्रिभुज में कौन सी चीज कॉमन है। तो यहां पर देखिए, यहां पर भी आपका कोण सी है और यहां पर भी आपका कोण सी है। तो इन दोनों त्रिभुजों में जो कोण सी है ना वो उभयनिष्ठ है, मतलब यहां पर भी है और यहां पर भी है। तो यहां पर हम लिखेंगे कोण सी बराबर कोण सी। तो ये हो जाएगा आपका उभयनिष्ठ कोण है। तो यहां पर त्रिभुज पीडीसी समरूप है त्रिभुज बीईसी। किस तरीके से ये दोनों जो त्रिभुज हैं वो समरूप है, तो यहां से हम बता देंगे कोण कोण समरूपता से। इस तरीके से ये वाला सवाल जो है वो हल हो चुका है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सवाल के साथ।